रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स की कुछ कॉमन गलतियां, ऐसी गलतियां जो आपके सेल्स को कम करती है, आपके बिजनेस को कम करती है और आपको सक्सेसफुल होने से रोकती है। अगर आप एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बिल्डर है, डेवलपर है, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है, एक रियल एस्टेट के एम्प्लॉय है या रियल एस्टेट में एजेंट है। आप सबका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड विद सेल्स। और अगर सेल्स ग्रो करेगी तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और स्पेशली इन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में या छोटे गांव या तहसील में जहाँ कोई छोटे बिल्डर्स होते हैं, तो वहाँ कोई ऐसे स्पेसिफिक बहुत सारी टीम नहीं होती या कोई ऐसे एम्प्लॉयज नहीं होते जो आपके लिए ये सब काम करते हैं। तो कई बार क्लाइंट से आप डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हो, तो कॉमन गलतियां हो ही जाती है। नेक्स्ट टाइम वो गलतियां ना हो, इसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक जरूर देखिए। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर, मेंटर। बहुत रिसर्च करने के बाद ये पॉइंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए एंड तक देखिए तभी आप समझ पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली गलती जो बार बार एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर करता है, वो रिलाइंग ओनली ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फॉर लीड। अगर या आपका 100% डिपेंडेंसी सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है फॉर लीड जनरेशन, सो आपका बिजनेस कभी ग्रो नहीं हो सकता, आपकी सेल्स इंक्रीज नहीं हो सकती। ऑनलाइन बहुत अच्छा है, आप कॉम्बिनेशन में चल सकते हो, 50-50, 70-30 भी कर सकते हो, 75-25 भी, लेकिन 25% से लेकर 25% तक एफर्ट तो ऑफलाइन पे भी लगानी पड़ेगी। ऑफलाइन मतलब फोकस ऑन रेफरल बिजनेस। अगर आपने किसी क्लाइंट को इससे पहले प्रॉपर्टी दिलाई है, अच्छी प्रॉपर्टी दिलाई है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा है, तो उनसे रेफरेंस लीजिए। रेफरेंस सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका होता है अच्छा बिजनेस करने का। लीड्स फ्रॉम योर ओन नेटवर्क, आपका कोई पर्सनल नेटवर्क होगा, हो सकता है 2000 फ्रेंड्स हो आपके फेसबुक पे, 2000 फॉलोअर्स हो आपके इंस्टाग्राम पे, उनको भी आप टैप कर सकते हो विद वैल्यू एडेड कंटेंट। बहुत सारे तरीके जिससे आप अपने नेटवर्क को भी टैप कर सकते हो फॉर गुड डील्स। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपके नेटवर्क के लोगों को आपके बारे में पता होता है, आपके काम के बारे में पता होता है। लेकिन आप एक नए सिटी में हो, स्ट्रेंजर हो, तो आप कहेंगे सर मैं तो किसी को नहीं जानता, उस केस में क्या करूं, मेरे पास तो ऑनलाइन एक ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑनलाइन के साथ साथ आप वहाँ की कोई गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, अलग अलग कैनोपीज, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे करें, इसके ऊपर भी बहुत डिटेल वीडियो हमने बनाया, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन के कॉम्बिनेशन में काम करेंगे दोस्तों, तो सक्सेस होने की चांसेस ज्यादा है। रेफरल प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ेगा, चैनल पार्टनर प्रोग्राम डिजाइन करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे ऑफलाइन तरीके और है जहां आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप किसी एक्सपो में जाकर अपना स्टॉल लगा सकते हैं, वहां से भी तो बहुत सारी टेक्निक्स हमने ऑलरेडी उस वीडियो में बताई है। लेकिन ऑनलाइन पे 100% डिपेंडेंसी रहेगी तो आपके बिजनेस में इंपैक्ट आ सकता है। ऑनलाइन ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन करोगे तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद हम ये आपके लिए जो बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों की फीडबैक के बेसिस पे। दूसरा, नॉट हैविंग इनफ नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट। दोस्तों हो सकता है आप एक बिल्डर हो, एक डेवलपर, एक एजेंसी के ओनर, आपको लगता है मुझे तो सब पता है, मैं किसी भी क्लाइंट को मिलूं तो मैं तो हमेशा अच्छा ही आंसर देता हूं, मैं क्लाइंट को क्लोज कर लेता हूं। लेकिन आप अपने क्लाइंट को कन्विंस करने में फेल हो सकते हो अगर आपने आजू बाजू के डेवलपमेंट की स्टडी नहीं की है, अगर आप खुद को रेगुलर अपडेट नहीं करते, अगर आप अपने क्लाइंट के क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो आप कभी भी अपने सेल्स को नहीं बढ़ा पाओगे। क्लाइंट अनसेटिस्फाइड होकर चला जाएगा। तो चाहे आप चैनल पार्टनर हो, रेफरल पार्टनर हो, एजेंसी के ओनर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, खुद को अपग्रेड करते रहिए। अपने प्रोजेक्ट के आसपास क्या रिसेंट डेवलपमेंट आ रहे हैं, क्या फ्यूचर डेवलपमेंट आने वाले हैं, पास्ट में क्या हुआ जिसकी वजह से रेट बढ़े, ऐसे बहुत सारी चीजें आप अपने आप से पूछ सकते हो। अगर इसके आंसर आपको अच्छे से आते हैं तभी आप ग्रो कर पाएंगे। तीसरी गलती जो कभी नहीं करनी है वो है नॉट बीइंग ट्रांसपेरेंट विद बायर विद ऑल द प्रोसेस। जो भी क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं उसके ट्रांसपेरेंट और सही आंसर दीजिए। गलत बोलकर या झूठ बोलकर अगर आप सेल कर भी लेंगे तो शायद वो सेल आगे जाकर फाइनल डील में कन्वर्ट नहीं होगा। हो सकता है आप झूठ बोलकर टोकन तो ले लेंगे, लेकिन जब एग्रीमेंट का समय आएगा, डाउन पेमेंट का समय आएगा, तो वो कस्टमर कैंसिल कर देगा। सो ट्रांसपेरेंट रहिए, हर प्रोसेस क्लियर बताइए, हर चीज क्लियर बताइए। ट्रांसपेरेंट रहना है अबाउट प्रॉपर्टी के रियल फीचर्स क्या है, क्या आप स्पेसिफिकेशन दे रहे हो, क्या आप एमिनिटीज दे रहे हो, माइंग प्रोसेस से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है उसे ट्रांसपेरेंसी के साथ बता दो। फाइनेंसिस से रिलेटेड जितने ऑप्शन है सब ट्रांसपेरेंसी के साथ बता दो। क्योंकि अगर आपने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं की ड्यूरिंग साइट विजिट, ड्यूरिंग क्लोजिंग, तो उसके बाद जो है वो कस्टमर वो उन बातों को पकड़ कर बैठ जाता है जो आप उनसे प्रॉमिस कर देते हैं, या ट्रांसपेरेंसी नहीं रहने की वजह से कुछ एम्बिग्युअस आंसर्स दे देते हैं। फिर जब वो बाद में आता है डाउन पेमेंट के लिए, एग्रीमेंट के लिए, बोलता है मुझे तो ये प्रॉमिस किया गया था, मुझे तो ये बोला गया था। ऐसा कभी ना हो दोस्तों, इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। गलती कभी मत कीजिए, एकदम ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से काम कीजिए। जितना सच हो सकता है उतना बताइए। हो सकता है तो एक ज्यादा ही बोलिए, लेकिन सच गलत मत
बोलिए। अगर आपने ऐसी कोई चीज़ उसे कमिट कर दी जो आप नहीं देने वाले और झूठ बोल दिया, तो बाद में वो प्रोसेस आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और दूसरा दोस्तों, आप बिल्डर डेवलपर क्यों ना हो, क्योंकि उस दौरान भी आपको अपनी सेल्स बढ़ानी, आपको दिख रहा है सेल्स आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, अभी बोल दो बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपकी अगर कोई मार्केटिंग एजेंसी भी आपके बिहाफ में सेल करे, तो एज अ बिल्डर डेवलपर आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको क्लियर कर दो कि जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं दे रहा हूँ, आपको वही बोलना है, इसके अलावा एक भी प्रॉमिस एक्स्ट्रा नहीं करना है। क्योंकि एजेंसी कर देती है, एजेंट कर देता है, बेच देता है, बाद में वो क्लाइंट बिल्डर के पीछे पड़ जाता है कि मुझे तो बेचते समय ये बताया गया था। ये गलती ना हो, ध्यान रखिए। चौथी कॉमन गलती, निग्लेक्टिंग फॉलोअप्स। दोस्तों, फॉलोअप एक बहुत पावरफुल चीज़ है। रियल एस्टेट में बिजनेस और सेल्स तभी बढ़ती है जब आप अच्छा फॉलोअप लेते हैं। अगर आप बिल्डर डेवलपर है और आपके पास टीम है, तो टीम से फॉलोअप करवाइए। अगर आप एजेंसी के ओनर है, चैनल पार्टनर है, एजेंट है, खुद का कॉल है, खुद का क्लाइंट है, खुद की लीड पे आपने काम किया, तो फॉलोअप ठीक से लीजिए। क्योंकि जब आप ठीक से फॉलोअप लेते हैं, जब आप लोगों को सही रिस्पॉन्स करते हैं, तभी जाकर आपकी डील फाइनली क्लोज होती है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, अगर आप पहले कॉल पे डिपेंडेंट है कि पहला कॉल में आप सब कुछ बता देंगे और बाद में साइड विजिट के बाद ढंग से फॉलोअप नहीं लेंगे, ढंग से फॉलोअप कॉल्स नहीं करेंगे, जब जब क्लाइंट बोले तब तक उसे वो सर्विस नहीं देंगे, तो निग्लेक्टिंग फॉलोअप एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि आपकी सेल्स नहीं बढ़ रही है या आपकी डील नहीं हो रही है। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अभी तो पॉइंट नंबर 4 तक हम पहुंचे, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। हम नहीं चाहते आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट मिस हो। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से कंटेंट देखते हैं, लेकिन एंड में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, उसमें आपका नुकसान है। आगे बहुत सारे अच्छे वीडियोस हम लेकर आने वाले हैं और इससे पहले भी ला चुके हैं। नोटिफिकेशन आएगा, सब्सक्राइब करोगे तभी आपको पता चलेगा और कितने वीडियोस अवेलेबल है। पॉइंट नंबर 5, पांचवी गलती जो कभी ना करें, ओवर कमिटिंग बायर। अब जो खरीदार आपके सामने बैठा है, जो क्लाइंट आपके सामने है, अगर आप उसको बहुत ज्यादा ओवर कमिटमेंट करते जाएंगे, उसकी हर चीज को हाँ बोलते चलेंगे, मैंने कई लोगों के मुंह से ये बात सुनी है, अभी हाँ बोलते ना, बाद में देख लेंगे, डील तो हो जाएगी। दोस्तों, ये बहुत गलत तरीका है, बहुत गलत तरीका है। आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस के साथ खेल रहे हैं, आप लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। एक हस्बैंड वाइफ जब घर देखने आते हैं, किसी टाउनशिप में कोई प्लॉट देखने आते हैं, वो एक सपना लेकर आते हैं। उस सपने में अगर आपने 2-4 चीजें ऐड कर दी, तो उस बात को लेकर रहते हैं, और फिर उस समय जब आप ओवर कमिट कर देते हैं और जब आगे डील आगे बढ़ती है और वो चीज़ नहीं मिलती है, वो भले आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा क्यों ना हो, लेकिन बाद में वो चीटेड फील करते हैं। चीटेड फील नहीं करवाना है तो ओवर कमिटिंग टू बायर्स, ये गलती कभी ना करें। 6, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, नॉट लर्निंग न्यू थिंग्स इन योर इंडस्ट्री। अगर आप रियल एस्टेट की इंडस्ट्री से है, लेकिन अपनी इंडस्ट्री में जो करंट अपडेट्स है, करंट ट्रेंड्स है, उसके बारे में नहीं समझ रहे, उसके बारे में नहीं पढ़ रहे, जब कोई एजुकेटेड बहुत अच्छा क्लाइंट आ जाता है, कभी वो कोई भी सवाल कर लेता है, रेरा से रिलेटेड हो सकता है, इंडियन रियल एस्टेट से रिलेटेड हो सकता है, आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहिए। आप बिल्डर क्यों ना हो, डेवलपर क्यों ना हो, एजेंसी ओनर क्यों ना हो, या एक एजेंट या एम्प्लॉय क्यों ना हो, जितना आप रियल एस्टेट का अच्छा नॉलेज लेंगे, जितनी आपको समझ होगी, रियल एस्टेट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स है। FSI के बारे में आपको पता है क्या, कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है, TDR क्या आपको पता है कि TDR क्या होता है, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स क्या होता है? अगर आपको ये सब नहीं पता, टेंशन लेने की बात नहीं, हमारे चैनल पे हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अवेलेबल है। आप FSI के बारे में पढ़िए, आप TDR के बारे में पढ़िए, सैंक्शन प्लान पढ़िए, बिल्डिंग प्लान पढ़िए, कौन सा प्लॉट फ्लैट लेने से पहले क्या डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए, वो भी जानना है तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ये सब वीडियो जब आप देखते हैं ना, आपका नॉलेज इतना ग्रो करता है कि जब भी क्लाइंट आपके सामने बैठता है, उसे लगता है आप एक बहुत रिलायबल, ट्रस्टवर्दी और अच्छे व्यक्ति हो, और वो आपके साथ डिसीजन लेता है डील को कंटिन्यू करने का या डील को फाइनल करने का। सेल्स बढ़ाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सामने वाले का ट्रस्ट जीतना, उसे वो चीज़ डिलीवर करना जिसके लिए वो आपके पास आया है। दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप रेगुलर देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, नीचे कमेंट करके बताइए कि ये 6 में से कौन सी गलती आपने इससे पहले कभी की है या आपसे हुई है, या ये कॉमन मिस्टेक है जो आप करते हो, आप खुद को अपग्रेड नहीं करते या कभी कभी ओवर कमिट कर देते थे, या जो भी गलती हुई जरूर कमेंट करके हमें बताइए। आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि आप एंड तक वीडियो को देखते हैं, क्योंकि बहुत सीरियस 1% ऐसे लोग होते हैं जो एंड तक वीडियोस देखते हैं। ऐसे टैलेंटेड लोगों के लिए हमने कहा कि कमेंट करिए ताकि हमें पता चले और हम और एडवांस कंटेंट आपके लेकर आए। किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अवर बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर अ नेशनल बेस्टसेलर बुक। चैनल को देखने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए और लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।